कृष्णमोहन शाही जी, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है। खैर, जब से आप चुनाव लड़ रहे हैं तब से ही आप वायरल हैं। क्या मामला है पूरा? जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है हमारे लोगों को, हमारे समर्थकों को, हमारे प्रशंसकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गाड़ियां लड़ाई जा रही हैं, पी के अनाप शनाप बोला जा रहा है, यह ठीक नहीं है। क्या मैं अपराधी हूँ? क्या मैं गुंडा हूँ? कोई कह नहीं सकता है कि आज तक मुझ पर 151 धारा भी लगी हुई है। लोग धमकी दे रहे हैं कि चुनाव होने के बाद इसके खिलाफ गांजा का मुकदमा लिखवाया जाएगा। कोई शराब पी के किसी के घर में घुस जा रहा है, शराब बांट रहा है, 30-30 40-40 हजार रुपए के घर में दिए जा रहे हैं। यह लोकतंत्र है? जनता है, जनता सब कुछ जानती है। आज मेरी तो कल आपकी बारी है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। नगर निकाय चुनाव अपने अंतिम दौर में है। 4 तारीख को मतदान होने हैं और अब जब चुनाव अपने अंतिम पायदान पे खड़ा है, प्रत्याशी जनता के बीच ये बताने जा रहे हैं कि आपको वोट डालना और ये हमारा सिंबल है। अब आज शाम से प्रचार ठप हो जाएगा जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, यानी 2 तारीख को। उस दौर में अब प्रत्याशियों को तरह तरह की बातचीतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग थोड़े दबंग किस्म के हैं वो धमकियां देने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और प्रत्याशी जो जनता के लिए लड़ रहा है उसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 39 गोरखपुर नगर निगम के निर्दल प्रत्याशी कृष्णमोहन शाही से बातचीत करेंगे। कृष्णमोहन शाही जी, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है। खैर, जब से आप चुनाव लड़ रहे हैं तब से ही आप वायरल हैं। क्या मामला है पूरा? फिलहाल तो कोई मामला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है हमारे लोगों को, हमारे समर्थकों को, हमारे प्रशंसकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गाड़ियां लड़ाई जा रही हैं, पी के अनाप शनाप बोला जा रहा है, यह ठीक नहीं है। कल हमारे प्रचार वाहन को रोक लिया गया कि माननीय इनसे कहा कि मैं प्रचार वाहन तुम्हारा सीज करवा दूंगा और तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई, तुम बजा रहे हो, कागज़ दिखाओ, कैसे हो, कौन आप? तो ये आम आदमी कागज चेक कर रहा है। आम आदमी कैसे कागज चेक कर सकते हैं? आम आदमी कागज चेक कर सकते हैं? कौन कागज चेक? कौन कागज चेक कर सकता है? उपद्रवी तत्व चेक कर रहे हैं। उनको खुला संरक्षण है, उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। वो आतुर हैं विवाद करने को लेके। उन लोगों की दाल कहीं गल नहीं रही है। निश्चित तौर पर जनता उनसे पूरी तरीके से क्रोधित है, लेकिन अपने आदतों से बाज नहीं वो आ रहे हैं और ज़बरदस्ती धक्का मुक्की या धमकीबाजी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, चूंकि चुनाव अंतिम दौर पे है, जनता का क्या माहौल है गायघाट वार्ड नंबर 39 की? जनता का माहौल भैया, आप यहाँ खड़े हैं, आप अगल बगल घूम लेंगे तो वैसे ही आपको महसूस हो जाएगा। हमारे यहाँ कहीं भारतीय जनता पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है। टोटल यहाँ जनता बनाम जो राजनीतिक दल जो शोषण करते हैं, जो किसी महापुरुष के जयंती पर खून निकलवा कर दान करवाते हैं, जो किसी नेता के स्वागत करने के लिए 50 लोगों के 20 लोगों की जनसंख्या बुलाने की को लेकर परिश्रम करवाते हैं, उनके खिलाफ यह एक जनता का ऐलान है कि इस बार निर्दल पार्षद बुद्ध विहार पारसी गायघाट गोरखपुर और रामपुर से चुना जाएगा, वार्ड नंबर 39 से। चलिए, ये आपसे अंतिम सवाल था। एक वीडियो हमने आपका देखा जिसमें आप बता रहे थे कि तमाम तरीके से प्रशासनिक तौर पे भी आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, क्या मामला है ये? प्रशासनिक तौर पर बिल्कुल रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अनुमति लिया था अपने कार्यक्रम रैली को लेकर और अचानक पूरा प्रशासन टूट पड़ता है हमारे ऊपर। एसएचओ साहब फ़ोन करते हैं, एसएचओ साहब सिपाही के अपने 2 सिपाही भेजते हैं, उनसे बात करवाते हैं, वो उल्टा सीधा अनाप शनाप बकते हैं। क्या मैं अपराधी हूँ? क्या मैं गुंडा हूँ? कोई कह नहीं सकता है कि आज तक मुझ पर 151 धारा भी लगी हुई है। लोग धमकी दे रहे हैं कि चुनाव होने के बाद इसके खिलाफ गांजा का मुकदमा लिखवाया जाएगा, चोरी का मुकदमा लिखवाया जाएगा। मैं चोर हूँ? बेईमान हूँ? आप अपने चरित्र को देखिए, आप कैसे आगे बढ़े हैं, लोग कैसे आगे बढ़े हैं। किसी का ज़मीन में नहीं कब्जा किया हूँ, लोगों के कहने पर चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों के बीच काम करके चुनाव लड़ रहा हूँ। किसी के आशीर्वाद के बलबूते चुनाव नहीं लड़ रहा। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता राजा होती है। आप हमको गुलाम बनाना चाहते हैं? आपके कहने से यहाँ चुनाव होगा, आपके कहने से कोई लड़ेगा? यह कैसे संभव है? आप कब तक धमकी देंगे? किससे धमकी दिलवाएंगे? आइए मैदान में आइए। कोई शराब पी के किसी के घर में घुस जा रहा है, शराब बांट रहा है, 30-30 हजार 40-40 हजार रुपए के घर में दिए जा रहे हैं। यह लोकतंत्र है? आप चुनाव किसी भी लड़ाई में नहीं है, आपको पता है। उसके बाद हमारी प्रचार गाड़ी रोकी जा रही है, फिर भी आप पैसा इसलिए वितरण कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैं ना जीतूं, कोई जीत जाए। तो ये सारा प्रयास जो हो रहा है आपको, मतलब आपकी तरफ से जो है कि आपको हराने का या आपको डराने का,
इस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? मैं एक्शन क्या लूंगा, मैं जनता के बीच में हूँ भाई। हराना है चुनाव, मुझको ज़बरदस्ती हरवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो रुपया नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है कि मैं एक एक घर में 30-30 हज़ार रुपया, 50-50 हज़ार रुपया दे पाऊँ। एक गली संभालने को लेकर 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा है, 1 लाख रुपया दिया जा रहा है कि एक गली आप संभाल लीजिए। भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, आप होंगे बड़े रुपया पैसे वाले, मैं तो ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं तो मेहनत किया हूँ। यही कॉलोनी है, 20 साल से 25 साल से चुनाव होता था, कोई पेशाब करने नहीं आता था। आज यही कॉलोनी है कि पूरे नगर निगम में सबसे ज़्यादा मतदाता इसी कॉलोनी के बड़े हैं। लोग वोट मांगने आते हैं। वो दौर क्यों भूल जाते हैं जब लोग एप्लीकेशन लिखते थे कि यहाँ के लोग बाहर के लोग हैं, इन लोगों का नाम नहीं पढ़ना चाहिए, गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी मतदाता हैं, यहाँ भी मतदाता हैं। उसके बाद भी नाम कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। आज के 10 दिन 15 दिन पहले जिनका नाम ऑनलाइन शो कर रहा था, उनका नाम कटना लगभग बहुत सारे लोगों का शो नहीं कर रहा है। हम काउंटिंग कर रहे हैं, अपनी लिस्ट से मिला रहे हैं कितने लोगों का नाम नहीं शो कर रहा है। तो जो आपने मतदाता बनाए थे, जो आपने लोगों को जोड़ा था, आपका आरोप है कि उन लोगों का नाम हटा दिया गया है? नाम हटाया नहीं गया है, लेकिन अधिकतर लोगों का नाम जो मिल रहा था स्पष्ट रूप से सामने आ रहा था। आप पूछ सकते हैं कई लोगों के घर जाके। मेरे वो गुलाम नहीं है ना, मैं उनका गुलाम हूँ, लेकिन जो सही है मैं वो कहता हूँ। ये क्या मतलब है इसका? किस स्तर पे आप उतर आ रहे हैं चुनाव हराने को लेके? जनता है, जनता सब कुछ जानती है। आज मेरी तो कल आपकी बारी है। खैर, अब आपसे एक अंतिम सवाल, चूंकि आप एकदम चुनाव का दौर है, आपके पास इस समय का अभाव होगा, लोगों के पास जाना होगा। इन सारी परिस्थितियों में, इन सारे माहौल में चुनाव लड़ने को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? अब चुनाव लड़ना, जैसे आम जनमानस के अंदर जो काम किया हूँ, आम जनमानस के अंदर जो मेरे प्रतिभावना है, जनता स्वयं बोली। आप एक बार चले जाइए, 2-4-10 घर पे दरवाज़ा खटखटा के बुला लीजिए, किनके अंदर कैसी भावना है वो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। यहाँ से लेके गायघाट गांव के अंदर भी, रामपुर के अंदर भी कोई यह नहीं कह सकता कि मेरा आचरण कहीं भी गलत होगा। आज तक 151 धारा नहीं है। लोग धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा करवा देंगे। आइए मुकदमा करवा दिए, हत्या करवा दीजिए, जेल डलवा दीजिए। यही लोकतंत्र है। पूज्य महाराज जी के प्रति मेरी भी आस्था है। हमने लड़ा है। जब 2016 में महाधिवेशन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी को वरुण गांधी की टीम से और हम लोगों से झड़प हो गई थी, तब माननीय मुख्यमंत्री नहीं थे पूजनीय महाराज जी। हमने काम किया है। हमने रुपया के बलबूते टिकट खरीद के नहीं काम किया। हमने जमीन बेचकर किसी के नाम से रजिस्ट्री करा के नहीं राजनीति करते हैं। संघर्ष के बलबूते राजनीति करते हैं। अंतिम अपील आप जनता से क्या करना चाहते हैं? जनता से अंतिम अपील मैं यही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम लोगों को बढ़ चढ़कर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना चाहिए। और मेरा हमारे वार्ड की जनता से अपील है कि अब सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जहां भी जिस भी परिस्थिति में रहें वोट डालने जरूर आएँ। और मैं अपने लिए पर्सनल निवेदन करता हूं कि अनाज उसाते हुए किसान पे बटन दबाकर भारी से भारी मतों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें जिताएं। धन्यवाद। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये कृष्ण मोहन शाही थे। बाकी का एक अपील हमारी भी है कि कम से कम 4 तारीख को मतदान करने जाइए, क्योंकि अगर आप मतदान करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। बाकी का आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।